हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के 5th सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। ये सब्जेक्ट आपका डिसिप्लिन या फिर हम कह सकते हैं कि कोर जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उसका एक सब्जेक्ट है और ये आपका यूनिट पेपर कोड है। आज की वीडियो में इस सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मतलब प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चन पेपर आया था उसको कवर अप करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के आधार पर आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है, क्वेश्चन में जो पैटर्न किस प्रकार का देखने को मिलेगा आपको, क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में रिवाइज हो सकते हैं या फिर हम कहें रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार कंप्लीट देखना है बस। उसमें आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार आप प्रिपेयर करके जाइए। उनके आंसर रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो पढ़ के जाइए। आप लोग काफ़ी अच्छा आंसर देकर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। कोई भी 5 क्वेश्चन जो है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चन में से। ठीक है, 8 में से कोई भी 5 जो आपको ठीक लगते हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं। कोई भी एक लैंग्वेज आप यूज कर सकते हैं, और मार्क ऑफ ईच क्वेश्चन आर रिटन अलोंगसाइड विद द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे तो नॉर्मल सी बात है कि हर एक क्वेश्चन के बगल में उसके जो आंसर हैं वो लिखे गए हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 की मतलब क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है, विकासशील देशों के बीच प्रमुख समानताओं और अंतरों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ऐसे देश जो कि विकासशील है, मतलब वो अभी डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि इंडिया। ठीक है, इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है, तो उसके बीच में विकासशील देशों के बीच में जो प्रमुख समानताएं हैं और जो अंतर है वो आपको यहाँ पे बात करनी है। ठीक है, अलग अलग विकासशील देश हैं, उनके बीच में क्या समानताएं हैं क्या अंतर है ये आपको बताना। 18 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल वर्जन में इसको लिखना होगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते ये आपने 4-6 पॉइंट बना दिए और आपने सोचा कि नहीं हो सकता है आपको फुल मार्क्स मिल जाए। नहीं, आपके बहुत बड़े नंबर कट जाएंगे। इसके लिए आपको काफी डिटेल में लिखना होगा। ठीक है, काफी सारी चीजें जो सिमिलैरिटीज हैं वो भी आपको 6-6 7-7 बतानी होंगी, डिफरेंस भी 6 से 7-7 बताने होंगे। फिर आपको डेवलपिंग कंट्री से रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देनी होगी और अंत में आपको कंक्लूजन लिखना होगा। तब जो आपका आंसर है कंप्लीटली वो फॉलो होगा, और जो कंप्लीट आप कह सकते हैं ना कि एक अच्छी खासी लेंथ में लिखा जाता है वो आपका लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका ए और बी आ जाता है। ए आपका 15 नंबर का है। ठीक है, फिर बी में आपको यहाँ पे थोड़ा सा डेटा दे दिया गया है, तो आप लोग इसको इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हम लोग हिंदी की तरफ चलते हैं। तो ए में आपसे पूछा गया है, श्रम की अधिक आपूर्ति की विशेषता वाली अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। ठीक है, श्रम की अधिक आपूर्ति की विशेषता वाली जो अर्थव्यवस्था है, ऐसी इकोनॉमी में जो आर्थिक विकास है उसकी प्रक्रिया, आर्थिक विकास की प्रक्रिया कैसी होगी उसके ऊपर आपको यहाँ पे बात करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप खा देख सकते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए किसी देश की पूंजी उत्पादन अनुपात 4 है। यदि पूंजी मूल्यह्रास की दर जो है 1% है और देश प्रति वर्ष 4% की प्रति व्यक्ति वृद्धि दर हासिल करना चाहता है, तो इसे वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिए उसकी बचत दर क्या होनी चाहिए ये आपको यहाँ पे बतानी। ठीक है, ये हो जाता है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है जो कि सीधा सीधा आपका 18 नंबर का है। क्वेश्चन है कि विकास प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के संबंधों और उनके महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, विकास प्रक्रिया में जो अलग अलग प्रकार के संबंध हैं उनके क्या महत्व निकल कर आते हैं। संबंधों और जो महत्व होता है वो दोनों चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड ऑफ लिंकेजेस एंड देयर सिग्निफिकेंस इन ग्रोथ प्रोसेस। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी पार्ट में डिवाइडेड है। 10 नंबर का ए वाला पार्ट है, 8 नंबर का आपका बी वाला पार्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन के जो नंबर हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको आंसर की जो लेंथ है वो लिखनी होगी। ठीक है, आप हर एक क्वेश्चन को बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते या फिर हर एक क्वेश्चन को आप छोटा छोटा नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये हो जाती है बेसिक चीजें। ए में आपसे पूछा गया है या काम में अगर हम कहें, अभिसरण के विचार की विवेचना कीजिए, आय अभिसरण के विभिन्न संस्करणों पर चर्चा कीजिए। फिर बी में आपसे पूछा गया मानव विकास सूचांक जो होता है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, और इसके निर्माण की पद्धति की व्याख्या कीजिए। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 18 नंबर का आ जाता है, जिसमें आपसे पूछा गया उपयुक्त उदाहरणों के साथ क्षमता वाचन वचन क्षमता वाचना के रूप में गरीबी के विचार पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे फॉलोइंग द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी टू सोसाइटी ए एंड बी, यहाँ पे जो इनकम रिलेटेड है वो यहाँ पे डेटा दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो चीजें कैलकुलेट करनी है वो ये और ये आपको कैलकुलेट करके बतानी है, ये भी कैलकुलेट करके बतानी है। ए बी 1 2 3 4। ठीक है, ये आ जाता है। उसके बाद यहाँ हिंदी में आपको दे दिया गया है
क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? आर्थिक विकास की रणनीतियों के बारे में प्रमुख बहसों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आर्थिक विकास से रिलेटेड जो रणनीतियां हैं, ठीक है, उनके बारे में जो अलग अलग प्रकार की जो आप कह सकते हैं कि बहस या मेजर डिबेट्स होती हैं, वो आपको यहाँ पे बतानी है। 18 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जो कि आपके लिए आप कह सकते हैं कि एक इजी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे जो टॉपिक दिए गए हैं उनमें से किन्हीं भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको जो है शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है। ठीक है, एक्सप्लेन बैलेंस ग्रोथ एंड बिग पुश मॉडल ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इंटरनेशनल डिपेंडेंसी रेवोल्यूशन। फिर आर्ग्यू दैट ethical principles used in a measurement of inequality are exactly summarized in a concept of लॉरेंस कर्व। ठीक है, और आपका डी में आपसे पूछा गया वेरियस मेजर ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, 2 टॉपिक, नौ नौ नंबर के आपको 2 टॉपिक जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। काम है, आपसे पूछा गया संतुलित विकास या विकास के बड़े प्रोत्साहन मॉडल की व्याख्या कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता क्रांति। तीसरे में पूछा गया तर्क दीजिए कि असमानता के मापन में उपयोग किए जाने वाले नैतिक सिद्धांत लॉरेंस वर्क की अवधारणा में सापेक्ष रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, और लास्ट आपका है गरीबी के विभिन्न उपाय क्या है, तो ये हो जाता है। यहाँ पे आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरिटिकल रिलेटेड वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से, आप लोग उनको कवर करके जाइए। काफी ज्यादा या बहुत ज्यादा चांसेस है कि रिपीटेड क्वेश्चन या फिर इसमें से डायरेक्टली थ्योरिटिकल रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो कि अपकमिंग होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, जहाँ पे आपके सारे डाउट हम लोग क्लियर कर देंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, आपका कोई भी डाउट हो एग्जाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, हमसे पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।